Greetings from JME Focus. This is Akash Patel. So today I have come up with some important updates from Government of Canada regarding student visa process. तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के साथ ये शेयर हो सके राइट। तो दोस्तों मैं पहली जो अपडेट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो कैपिंग गवर्नमेंट ऑफ कनाडा पिछले कई वीक या फिर महीनों से अगर मैं बात करूँ तो ये लोग सोच रहे थे, क्योंकि कनाडा में अभी जो हाउसिंग क्राइसिस जो चल रहे हैं, जो आपकी जो क्राइसिस अभी चल रहे हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट पे 2 साल के लिए कैपिंग लगा देते हैं और उन्होंने लगा भी दिया है। कैपिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो लोग सिर्फ पर ईयर सिर्फ 365,000 स्टडी परमिट ही वो लोग अप्रूव करेंगे, यानी पर ईयर 365,000 एप्लीकेशन को ही वो लोग वीज़ा अप्रूवल देंगे। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो पिछले साल 2023 से 35% ये जो आंकड़ा है वो लेस हो चुका है, यानी कि डिक्रीज़ हो चुका है। मगर मज़े की बात यह है कि ये जो कैपिंग है अभी टेम्पररी सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए उन्होंने अभी लगाई है। और ये जो कैपिंग है, अगर आप मास्टर्स या फिर पीएचडी परस्यू करके अगर आप कनाडा जाने वाले हो तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जी हाँ, अगर आप मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम को लेकर अगर आप कनाडा जाना चाहते हो तो ये जो भी ये कैपिंग है वो आपके ऊपर लागू नहीं पड़ेगा। दूसरी अगर मैं बात करूँ, अगर 22 जनवरी के बाद अगर आप अपनी जो वीज़ा फाइल है वो लॉन्च करने की अगर सोच रहे हो और अगर अपने अटेस्टेशन लेटर जो प्रोविंस आपका जो पड़ता है वहाँ से अगर आपको ये लेटर अपनी फ़ाइल में नहीं लगाया तो आपकी जो वीज़ा फाइल है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। यानी कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो क्यूबेक प्रोविंस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे CAQ सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो चुका है। तो कनाडा में सारे प्रोविंस वाइज ये जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन सर्टिफिकेट यानी कि ये जो लेटर है वो भी कंफर्म हो चुका है। अगर आप अपनी वीज़ा फाइल रख रहे हो तो ये लेटर आपको लगाना ही लगाना, अगर आप नहीं लगाओगे तो आपकी जो वीज़ा फाइल है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। और ऐसा भी माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने सारे प्रोविंस को एक डेडलाइन देके चल रहे हैं कि 31 मार्च के एंड तक आपको सभी स्टूडेंट को ये इश्यू करना ही करना है। तो अभी देखना ये रहा कि ये काम जो है कितना स्पीडी हो सकता है। तीसरी मैं बात करूँ स्पाउस ओपन वर्क परमिट वीज़ा की। जी हाँ, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, अगर आप अपने पार्टनर यानी कि हस्बैंड और वाइफ को आप इनवाइट करना चाहते हो तो आप वो अभी नहीं कर सकते। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर +2 के बाद अगर आप डिप्लोमा लेके जा रहे हो, एडवांस डिप्लोमा लेके जा रहे हो, बैचलर्स डिग्री पे जा रहे हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप सर्टिफिकेट कोर्स लेके जा रहे हो, PG डिप्लोमा लेके जा रहे हो, तो आप अपने स्पाउस को वहाँ पे इनवाइट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल अगर आप मास्टर्स और PhD प्रोग्राम परस्यू कर रहे हो तो आप बेफिक्र होकर अपने स्पाउस को आप इनवाइट कर सकते हो, फुल टाइम वो वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। जी हाँ, और चौथा अभी जो मेन जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे पेरेंट्स हैं, वो यही कंफ्यूज हो चुके हैं कि मेरी जो कॉलेज है वो मेरे को वर्क परमिट देगी या नहीं देगी। तो ये जो मसला है, जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, वो आपको तब मिलेगा जब आपका कॉलेज का जो कैंपस है अगर टोरंटो में नहीं है, अगर मेन कैंपस में आप स्टडी करने जाने वाले हो तो आपको ज़रूर से पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप PPP PPP मॉडल के अंदर अगर आप स्टडी करने जाने वाले हो यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, मोटा मोटा एग्जांपल देता हूँ कि नायग्रा कॉलेज ले लो, उनका मेन कैंपस भी है और टोरंटो भी उनका कैंपस है। जो लैम्पटन कॉलेज है उनका सार्निया में भी कैंपस है और टोरंटो में भी उनका कैंपस है। तो जिस कॉलेज टोरंटो से बाहर है और उनका कैंपस मेन कैंपस तो है ही है, उनके अलावा उसका जो कैंपस है टोरंटो के अंदर भी है, तो अगर आप टोरंटो कैंपस में जा रहे हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट की लिस्ट भी जारी करने वाला हूँ कि किस किस कॉलेज में अगर आप जाओगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा और किस कॉलेज में अगर आप जाओगे तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है वो मिलेगा। तो अभी मैं जो 5-6 कॉलेज का जो नाम देने वाला हूँ ये PPP मॉडल के कॉलेजेस है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो उसके अंदर है एल्गोनक्विन कॉलेज, उनका जो कैंपस है वो नॉर्थ यॉर्क कैंपस भी है, टोरंटो कैंपस भी है, मिसिसागा कैंपस भी उनका है। दूसरा है फ्लेमिंग कॉलेज, तो फ्लेमिंग कॉलेज का टोरंटो कैंपस भी है। तीसरी है जॉर्जियन कॉलेज, उनका आईलेक टोरंटो कैंपस भी है। नायग्रा कॉलेज उनका मेन कैंपस तो है ही है, साथ में टोरंटो कैंपस भी है।
और नॉर्दर्न प्योर्स कॉलेज का टोरंटो कैंपस भी है। तो जिस कॉलेज का कैंपस टोरंटो में आता है तो वहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। राइट, अभी जो मैं आपको कॉलेज का लिस्ट बताने जाने वाला हूँ, अगर आप उनमें जाते हो तो आपको बेशक आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है वो मिलेगा। तो पहला हो गया है हम्बर कॉलेज, दूसरा है सेंटिनल कॉलेज, कॉनेस्टेबल कॉलेज के जो 7 कैंपस है, अगर आप उनमें से किसी भी कैंपस में जाते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। चौथा है शेरिडन कॉलेज जिसका ब्रैम्पटन कैंपस हो गया, मिसिसागा कैंपस हो गया, ओकविले कैंपस हो गया, और 5वां है डरहम कॉलेज। ऐसी लिस्ट तो बहुत सारी है। तो अगर आपको ऐसे भी लिस्ट की कोई जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर दूसरी मैं बात अगर बताना चाहूँ, जो मैंने अभी बोला था स्पाउस वर्क परमिट वीज़ा के बारे में, तो अभी यूके के, अगर आपने देखा होगा यूके में भी ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था, पर एक पर्टिकुलर टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ था कि सपोज़ जनवरी 2024 में अगर आप जा रहे हो तो आप अपने स्पाउस को लेके नहीं जा सकते। तो सेम जो चीज़ है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा भी डिक्लेयर, अभी उन्होंने ये जो इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया है, यानी कि अगर अभी टाइमलाइन उन्होंने जारी नहीं किया है तो कब से ये लॉ बंद होने वाला है। तो अगर आपको स्पाउस वीज़ा लगाना है तो आप बेझिझक होकर हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। अभी तक का हमारा जो स्पाउस वीज़ा में जो रेशियो 100% सक्सेस रेशियो अभी हमारा बना रहा है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड।